हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और आज की वीडियो में हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट वी हैव। पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? Environment can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence human life, while all living or biotic elements are animal, plant, forest, fishes and birds. Non-living or abiotic elements include water, land, sunlight, rocks and air. Environment consists these all elements. जब हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे, तब हमारा एक कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर्म होगा। हम इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? एन इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस विच इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, एनिमल एंड प्लांट विच अडप्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग्स. It is a nature's gift that helps in nourishing life on earth. स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि हमें लर्न करनी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के बारे में और कुछ चीज़ें हम जानते हैं। द इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट अर्थ. अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, उसके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स सराउंडिंग. एन इकोसिस्टम रेफर्स टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स present in the environment, and it is a foundation of biosphere which determine the health of the entire planet Earth. Ecology and environmental science are the branches of life science which mainly deal with the study of organisms and their interaction with the other organisms and their environment. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की. हमारे पास दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं. फर्स्ट होता है नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट फाउंड इन नेचर. इट इंक्लूड डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, लेक, माउंटेन, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस एट्सेट्रा. नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि हमारा मैन मेड इकोसिस्टम होता है. और जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो हमें नेचुरली मिला होता है, नेचर से मिला होता है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे कि एक्वेरियम, गार्डन, पार्क, जू, ये हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं. इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए मैन. इट इंक्लूड एन एक्वेरियम, क्रॉपफील्ड, गार्डन, पार्क, जू एट्सेट्रा. नेक्स्ट है component of environment. There are mainly two components of the environment, that is biotic environment and abiotic environment. अभी हम बात करेंगे biotic environment की. It include all living organisms such as animal, birds, forest, insect, reptiles and microorganisms like algae, bacteria, fungus, virus etc. नेक्स्ट हम बात करते हैं abiotic environment की. It include all non-living components such as air, cloud, dust, land, mountain, river, temperature, humidity, water vapor, water, sand, etc. What is the importance of environment? Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on planet Earth. Earth is a home for different living species, and we all are dependent on the environment for food, air, water and other needs. Therefore, it is important for every individual to save and protect our environment. Environment जो होता है बहुत ज़्यादा important है for the survival of any human being. What are the impact of human activities on the environment?
जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंट डिज़ास्टर। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्टली हार्म करती है हमारे इन्वायरमेंट को, विच इंक्लूड acid rain, acidification of ocean, change in the climate, deforestation, depletion of ozone layer, disposal of hazardous waste, global warming, overpopulation, pollution, etc. So these are some of the important activities which directly harm our environment. Now students, we discuss some important question that may be frequently asked in your exams. First question we have, define the environment. इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेज. लिविंग थिंग्स लिव their environment. They constantly interact with it and adapt themselves to the condition in their environment. तो इन्वायरमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इसकी भी हम सिंपली, अगर डिफाइन हमें आता है 2 मार्क्स में, तो हम सिंपली डिफाइन करेंगे. इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर. Any changes in the environment such as increased temperature or heavy rain can have a big impact on an ecosystem. Next important question, difference between environment and ecosystem. This is very important question. environment और ecosystem में क्या difference होता है? So इसको हम ऐसे explain करेंगे. environment refers to the surroundings whereas an ecosystem is an interaction between the environment and the living organism. The environment is the area where living organisms live. An ecosystem is a community where the biotic and abiotic elements interact with each other. Next question, question number 4th. What are the types of ecosystem? There are 2 type of ecosystem. First होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम. ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं. होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल and also hit the like button. Thank you so much for watching. Till then, bye bye. Take